आओ आओ बाबूजी, आज ये थोड़े कबूतर कम नहीं लग रहे? अबे कबूतर वाला मीम नहीं लगाना है, कौवे वाला मीम लगाना है। समझ गए ना किसकी बात हो रही है, क्या बात हो रही है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इस कहानी को हम थोड़ा बाइफरकेट करते हैं। एक आदमी जो अपने आप को नंबर 2 समझता है, नंबर 2 चलो होगा, लेकिन नंबर 2 वाले खासियत है कि वो कहीं पे भी जाके कुछ भी बोल देता है। उसे पता नहीं चलता कि आज मैंने क्या खाया है और उसका दिमाग पे क्या असर होगा और वो वहां जाके क्या बोल देगा। बंदा कभी जाके बोल देता है कि आई एम नंबर 2, कभी जाके बोल देता है सॉरी, कभी कभी तो ये इंग्लिश ही बोलने लग जाता है, और वो भी इंग्लिश एक्सेंट में। फिर उसके बाद भाई की असली इंग्लिश उसके असली डिश में दिखती है। नहीं, हम उसके ऊपर अभी नहीं जाएंगे। इंग्लिश आप जैसे मर्जी बोल सकते हो, जौन सा मर्जी एक्सेंट यूज कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर डिश के बारे में जहां से किंग भाग चुका है, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, देखो सीरियसली और पर्सनली मत लेना, ये मजाक में बनाई हुई एक सच्ची रोस्ट वीडियो है। इसके अंदर हम सिर्फ फैक्ट्स पे बात करने वाले। ये रोस्टी वीडियो है ना, अब थोड़े बहुत देख के मीम लगाइयो, ठीक है, देख लेंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, इसके अंदर अगर हम बात करें तो किंग भाई एक ऐसा इंसान है जो कहीं पे भी जाके कोई भी बकैती हग देता है। मेरा मतलब हगता ही है जिस हिसाब से चल रहा है। केबल और इंडिपेंडेंट वाली भसड़ सबसे बड़ा सर होक्स है जो मार्केट में फैलाया गया है, जस्ट टू स्टैब्लिश। कुछ आर्टिस्टों ने खुद को स्टैब्लिश करने के लिए ये होक्स क्रिएट कर दिया एक साइड पे कि भाई ये है ऐसा नहीं। भाई को मदरफकर बोलना कूल लगता है, सामने वाला बंदा मादर चोद बोल दे तो गलत है, क्योंकि वो हिंदी में था। हर दूसरी लाइन के बाद भाई का मदरफकर निकलता है, लेकिन दूसरा बंदा मादर चोद बोल दे तो गलत है। क्योंकि उसने हिंदी में बोला। लेकिन अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, इसकी खासियत पता क्या है? इसकी खासियत यह है कि इसने जाके इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के बारे में बकैती हक दी कि बीइंग इंडिपेंडेंट इज अ होक्स, क्योंकि भाई खुद कभी इंडिपेंडेंट हो ना पाए। लेकिन उसके बारे में ठीक है यार, जिसने वो दुनिया ही नहीं देखी तो वो दुनिया के बारे में क्या बात करेगा। जिसने मार्स ही नहीं देखा, अब वो बोलता रहे बैठे बहनचो मार्स पे ऑक्सीजन भी है, पेड़ भी लग गए, तो क्या फायदा उस चीज का। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें एक्चुअल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, यहाँ पे मेरे को जो सबसे बड़े नजर आते हैं वो हैं सिद्धू मूसेवाला और दूसरे का नाम लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है, एमिवे। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये दोनों आर्टिस्ट एक्चुअल में इंडिपेंडेंट हैं और अपने आप एक अच्छे लेवल पे ग्रो करके पहुंचे, ठीक है। और जो बंदा उस लेवल पे पहुंचेगा और उसके उसी बात को कोई मजाक बना दे या बोल दे ये तो बकवास है, ठीक है, तो सामने वाले को बुरा लगेगा। और उस बंदे की इसके अंदर 10 साल की मेहनत को तुमने इतनी सी बात बोल के कि होक्स है, मतलब लिटरली डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन एक चीज तुम्हें मैं बता दूं कि भाई किंग भाई ने एक बड़ी सही जबरदस्त चीज करी। इन्होंने क्या करा, जब ये बात बोल दी तो उसके बाद इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट यानी कि एमिवे भाई ने आके बड़ी क्लियरली एक बात बोली कि भैया तू इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के बारे में मत बात कर, क्योंकि तूने कभी इंडिपेंडेंट होके नहीं देखा है। बात वहीं खत्म हो गई थी, उस चीज को लंबा खींचा ही नहीं जाना था रबड़ की तरह, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं किंग के बारे में, तो एमिवे ने कोई उसका डिस भी नहीं डाला, कोई लंबा चौड़ा सीन भी नहीं किया, लेकिन किंग भाई ने हक दिया। भाई ने एक और अपनी इनकी जो भी एक एल्बम आई है मोनोपोली मूव्स, उसमें कुछ गाने अच्छे होने के बावजूद वो एल्बम इतनी नहीं चल पाई। लेकिन भाई ने क्या करा, अपनी इसी एल्बम के अंदर MC स्टैन के साथ एक गाने के अंदर एमिवे को डिस कर दिया। चलो चलता रहता है यार, थोड़ा बहुत सबलिमिनल सब देते हैं, कुछ ना कुछ आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने जाके उसके बाद एमिवे ने कोई डिस नहीं किया था, माड़ा मोटा नोकझोंक चल रही थी। एमिवे रुका हुआ, एमिवे जस्ट गिव अ रीजन के देश में जो एक्चुअली कोलकाता के अंदर हुआ, वो मुद्दे के ऊपर हाइप में होने के दौरान अगर मैं अपना डिस वाला गेम खेलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसने डिस नहीं करा। एमिवे स्टिल रुका हुआ था, लेकिन इनको भाई साहब को चुल उठी, ये एक और पॉडकास्ट में गए और वहां जाके मदरफकर करके 3-4 बार बकैती कर दी। अब फिर एमिवे तो मादरचोद बोलेगा ही ना, वो तो वैसे भी बोल देता खैर। लेकिन भाई ने बोला, फिर जो बोलना था भाई ने इसके चिट्ठे खोलने चालू करे। चलो वो तो चलो छोड़ देते हैं हम। अब भाई को ये तो पता नहीं है कि डिस करते कैसे हैं, ठीक है। भाई रोज रात को एक पोएम लिखता था, अगले दिन वो पोएम गा देता था, और वो पोएम गाते गाते हुआ क्या कि भाई से ना तो काउंटर हुआ, ना वो कोई बात का प्रूफ दे पाया जो उसने बकैती हगी।
सिर्फ एलिगेशन लगा रहा हूं, और वो भी वो जो इसके दिमाग में चल रहे हैं। मैं बता दूंगा कि कौन इंडिपेंडेंट है, मैं बता दूंगा कि कौन पीछे है। भाई बता ना, कब से बैठे हम यहाँ, तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। कब बताएगा? जब इसको समझ में आने लग गया कि लोग डिस्क के हर पॉइंट को पकड़ के आपकी मारेंगे, तो भाई को लगा कि गाना ही था, क्या दिक्कत है, एक और निकाल देते हैं। तो भाई से हुआ नहीं तो भाई बेला को भी ले आए, और बेला भाई ने तो चलो जो आके बोलना था बोल दिया। ले तो पता नहीं किसने ली है, बंटी ने ली है या बंटी ने ले ली है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अगर बड़ी क्लियर सी बात इनकी टोन में करते हैं, तो अगर इतने ही सच्चे थे आप, तो इतनी जबरदस्त वाली पोस्ट डालने की क्या जरूरत थी, जिसके बाद के भाई आई थिंक इट्स ओवर फॉर मी। अब माँ बाप बहन भाई सब बीच में आएंगे। वो तो मदरफकर बोला तूने तभी आ गए थे मेरे भाई, माँ बाप बीच में। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब किंग भाई के पास ना तो अपनी बातों का कोई प्रूफ है कि उसने जो बातें अपनी डिस में करी हैं, सो कॉल्ड डिस पोएम में बात करी है किंग ने, उसका कोई प्रूफ नहीं है। किंग के पास ना तो कोई भी बात का काउंटर था, ना ही एमिवे की किसी बात का वो जवाब दे पाए अपनी 2 पोएम्स के अंदर। तो इनको समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे दाल नहीं गलेगी। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये डिस करने का रीजन क्या था। डिस करने का रीजन था जो इनके गुरुजी हैं रफ्तार भाई और बादशाह जी, वही है। मेरे को पता है यार, उनका 10 साल से चल रहा है, उन्हीं के नक्शे कदम पे ये भी चल रहे हैं। उनका सीन ये है कि कुछ ना चले तो हनी सिंह को कुछ ना कुछ बोल दो। अब इन्होंने एमिवे पकड़ लिया कि भैया और कुछ नहीं चला, मोनोपोली मूव्स फ्लॉप हो रही है, तो एक काम करते हैं एमिवे के बारे में बात करते हैं एटलीस्ट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और नहीं तो मेरी एल्बम में 400-500 व्यूज ही बढ़ जाएंगे, वो वाला सीन था। तो इसी चक्कर में भाई ने एमिवे के साथ ये चलाने की कोशिश करी। अब समझ में आया कि लोगों ने उल्टी मार दी है या एमिवे भाई ने उल्टी मार दी है। तो भाई का सीन ये हो गया कि भाई को लगा कि मेरी यहाँ दाल गल ना रही है, उल्टा हो गया है सीन, तो मेरे को जाना चाहिए। तो भाई एक बकचोदी भरी पोस्ट डाल के निकल ली है। इसको कहते हैं फट के भाग जाना। तो यहाँ पे एक बड़ी क्लियर सी चीज हो गई है, एमिवे ये वाला डिस जीत चुका है और बड़ा क्लियरली जीता। वो तो पहले जब पहला डिस आया था ना एमिवे का, तभी जीत गया था वो, क्योंकि भाई के पास कुछ था तो सही नहीं, रोज आके पोएम गा के चला जाता। अभी देखते हैं क्या कहानी है भाई के पास, लाएगा तो सही नहीं। वैसे अब मेरे को नहीं लगता लेकर आएगा कुछ भी, प्रूफ तो भाई के पास है नहीं, तो भाई डिस से भाग लिए। तो आपके क्या विचार हैं इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दो आई लव्ड दिस बैटल, जल्दी निपटी है। वैसे कंटेंट थोड़ा और हो सकता था हमारे लिए एमी भाई, एक डिस और निकाल दो, देखते हैं बाकी क्या सीन है। आज कोई डिस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वैसे तो नहीं आता, भग लिए हैं भाई, लेकिन क्या बोलें, चलो छोड़ो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब, थोड़े मजे लेंगे और रोस्टिंग करेंगे थोड़ी थोड़ी। मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो तुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के चौथा हूँ?